बच्चों, मैं डॉक्टर रीना शक्तावत, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान, क्लास बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर। असामान्य व्यवहार के निदान एवं उपचार में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को चिकित्सक कहा जाता है, जो नैदानिक एवं चिकित्सीय सेवाएं देते हैं। ऐसे लोगों को मुख्य रूप से हम 5 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है परामर्श मनोवैज्ञानिक। परामर्श मनोवैज्ञानिक एक सामान्य श्रेणी के पेशेवर मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो कुछ विशेष क्षेत्र जैसे पेशा चयन, स्कूली समस्याओं, औषधियों के दुरुपयोग, वैवाहिक द्वंद्व, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाह रूपी जो द्वंद्व होते हैं आदि में वे निर्देशन देते हैं तथा उनके प्रभावी समाधान के लिए सलाह भी देते हैं। इस कार्य में वे परीक्षण, इंटरव्यू का उपयोग करते हैं और व्यक्तियों को अपने भविष्य के विकल्प के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सेकंड, हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं नैदानिक मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नैदानिक मनोवैज्ञानिक वैसे प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक होते हैं जिन्हें नैदानिक मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त होती है। पीएचडी यानी डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं में पीएचडी के समान नैदानिक मनोवैज्ञानिक में पीएचडी भी मूलतः एक शोध उपाधि ही है, जिसमें उन्हें एक विषय पर शोध निबंध यानी डिसर्टेशन तैयार करनी होती है। परंतु क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी करने वाले मनोवैज्ञानिक को 2 अन्य क्षेत्रों में भी विशिष्टता हासिल करनी होती है। यानी पीएचडी उसने की हुई है, उसके अतिरिक्त उसे 2 अन्य क्षेत्रों में भी विशिष्टता हासिल करनी है, जिसके कारण उनकी उपाधि मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं की पीएचडी उपाधि से भिन्न हो जाती है। जनरली हम लोग पीएचडी करते हैं, लेकिन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्हें पीएचडी के साथ साथ अन्य 2 क्षेत्रों में भी विशिष्टता हासिल करनी है, और वे 2 क्षेत्र हैं। फर्स्ट है मानसिक रोगों का निदान तथा मूल्यांकन की प्रविधियों को सीखना, डायग्नोज करना तथा उनका मापन करना कि किस तरह से व्यक्ति में क्या रोग है, उसका डायग्नोसिस करना तथा वो टेक्निक्स को सीखना जिससे जो है मापन किया जा सके। तथा दूसरी साइकोथेरेपी, मनश्चिकित्सा की विभिन्न विधियों तथा उनके कौशलों को सीखना। मनश्चिकित्सा देने के लिए हम कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, उनको सीखना। तो इंडिया में निम्हांस बेंगलोर में तथा सीआईपी रांची में 2 ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है जहां से हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और वैधानिक स्नातक स्तर के कार्यक्रम हैं जिन्हें पूरा करने पर मनोवैज्ञानिक को नैदानिक उपाधि मिलती है। डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी एक ऐसी ही नई उपाधि है और इसका पाठ्यक्रम लगभग वैसा ही होता है जो नैदानिक मनोविज्ञान में पीएचडी का होता है, परंतु इसमें नैदानिक शोध पर बल ना देकर नैदानिक परीक्षणों पर बल दिया जाता है। भारत में भी कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनके माध्यम से एमफिल की उपाधि प्राप्त करने वाले एमफिल की उपाधि प्रदान करते हुए नैदानिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री कांके जो रांची में एक संस्था है, जहां से मेडिकल एवं समाज मनोविज्ञान में एमफिल की उपाधि हम ऐसे प्रशिक्षुओं को दी जाती है। चाहे जिस तरह की उपाधि उन्हें प्राप्त हो, एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक वैसे मानसिक रोगों जो नॉन मेडिकल स्वरूप के होते हैं उनके डायग्नोज तथा उनके उपचार में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होता है। और नैदानिक मनोवैज्ञानिक के साधारण रूप से 3 कार्य होते हैं। पहला है मानसिक रोगों की पहचान एवं निदान करना, दूसरा है मानसिक रोगों की चिकित्सा तथा तीसरा है मानसिक रोगों के क्षेत्र में शोध करना।
किसी बड़े मानसिक स्वास्थ्य केंद्र होने पर नैदानिक मनोवैज्ञानिक का एक चौथा और भी कार्य हो जाता है, और वो है टीचिंग करना या अध्ययन करना। तो इस तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा मनश्चिकित्सा या साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होता है जिसे एमडी या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त होती है, और इन्हें स्नातकोत्तर प्रशिक्षण जैसे रेजिडेंसी भी कहा जाता है। हमने सुना हुआ है रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं वो उस इंस्टीट्यूट में रहकर, हॉस्टल में रहकर, रेजिडेंट रहते हुए जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और उन्हें मानसिक रोगों के निदान तथा मनश्चिकित्सा दोनों में विशेष प्रशिक्षण या सुपरविज़न का अनुभव प्राप्त किया जाता है। चूँकि एक मनश्चिकित्सक को या साइकेट्रिस्ट को मेडिकल उपाधि प्राप्त होती है, अतः उन्हें मानसिक रोगों के निदान एवं उपचार में साइको एक्टिव ड्रग्स, मनोसक्रिय औषधियों का उपयोग करने का अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन तथा शरीर शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होता है, और वे ऐसे औषधियों के साइड इफ़ेक्ट से भी भली भांति अवगत होते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिक को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं होता जो कि साइकेट्रिस्ट को प्राप्त होता है। और ये साइकेट्रिस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी में उन साइकेट्रिस्ट को या मनोचिकित्सकों को रखा जाता है जो रोगी के उपचार में दैहिक विधियों का अधिक उपयोग करते हैं। इन्हें सामान्यतः हम न्यूरोसाइकेट्रिस्ट कहते हैं। और दूसरी श्रेणी में उन मनोचिकित्सकों को रखा जाता है जो रोगियों के उपचार में मनोवैज्ञानिक विधियों का अधिक उपयोग करते हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स या मेथड्स को अधिक काम में लेते हैं। ऐसे मनश्चिकित्सकों को मनोचिकित्सक या साइकोथेरेपिस्ट कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है मनोविश्लेषक। मनोविश्लेषक एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होता है जिसे किसी मनोविश्लेषण संस्थान में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त होता है, और साथ ही साथ मनोविश्लेषण की कला में काफ़ी निपुणता होती है। यद्यपि फ्रॉयड ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि एक मनोविश्लेषक को मेडिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अभी तक कई मनोविश्लेषण संस्थानों द्वारा एमडी तथा साइकेट्रिक रेजिडेंसी को आवश्यक माना जाने लगा है। एंड फिफ्थ जो हमारा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है वो है साइकेट्रिक सोशल वर्कर या मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता। मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होता है जिन्हें MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क की उपाधि प्राप्त होती है। ये लोग मनश्चिकित्सीय परिवेश में कार्य करते हैं। ऐसे कार्यकर्ता को असामान्य मनोविज्ञान, मानसिक रोगों के निदान तथा उपचार का विस्तृत ज्ञान होता है। ऐसे कार्यकर्ता रोगी एवं उसके घर तथा मानसिक अस्पताल एवं समुदाय के बीच एक कड़ी कायम करते हुए मानसिक रोगों के उपचार में अपना योगदान करते हैं। और ये लोग मनश्चिकित्सक को सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय सूचनाएं प्रदान करते हैं और चिकित्सीय हस्तक्षेप को मजबूत करते हैं। तो साइकेट्रिक सोशल वर्कर जो हैं वो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के रूप में कार्य करते हैं और अपना योगदान देते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट है मनश्चिकित्सीय नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग। तो मनश्चिकित्सीय नर्सिंग उन नर्स के लिए मानसिक रोगों के निदान एवं उपचार को अपना जीवन वृत्ति बनाने का अभिप्रेरण प्रदान करता है, जिन्हें नैदानिक सेवा एवं नर्सिंग का मौलिक ज्ञान होता है। अगर वो चाहती है कि मानसिक स्वास्थ्य दल का एक प्रभावी सदस्य हो तो ये आवश्यक है कि उसे मानसिक रोगों के विभिन्न प्रकारों
नैदानिक प्रविधियों तथा उपचार विधियों का ज्ञान आवश्यक है। मानसिक चिकित्सीय नर्स मनोरोग विज्ञानी का एक निजी सहायक के रूप में कार्य करती है या साइकेट्रिस्ट जो होते हैं उनके साथ सहायक के रूप में कार्य करती है और साइकेट्रिक वार्ड को भी ठीक ठाक रखने का कार्य करती है। वो न केवल साइकेट्रिस्ट की मदद करती है बल्कि पेशेवर स्टाफ सदस्यों के साथ सहयोग करके रोगी के उपचार एवं देखभाल संबंधी योजना करने में भी मदद करती है। किस सीमा तक साइकेट्रिक नर्स उपचार कार्यक्रम में भाग लेगी, यह मेंटल हॉस्पिटल की आवश्यकता और उसकी नीतियों पर निर्भर करता है कि किस रूप में वहाँ के साइकेट्रिस्ट जो हैं उस मनोचिकित्सीय नर्स की हेल्प लेंगे या ले सकते हैं। आपातकालीन परिस्थिति में तनावग्रस्त परिस्थिति के होने पर वह रोगी को समर्थन देती है, सपोर्ट करती है तथा कुछ अन्य परिस्थिति में भी वह व्यवहारिक एवं मनोरंजनात्मक चिकित्सीय कार्यों में भी सहयोग करती है। तो इस तरह से हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो मानसिक रोगों के उपचार में या मानसिक रूप से जो बीमार लोग हैं उनको स्वस्थता पहुंचाने में अपनी हेल्प करते हैं, अपनी मदद करते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के कई प्रकार हैं जिनके माध्यम से ऐसी सेवा प्रदान की जाती है और मानसिक स्वास्थ्य सेवा में इन पेशेवर के अतिरिक्त कुछ नॉन प्रोफेशनल्स की भी सेवा हम ले सकते हैं। ऐसे लोग मानसिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित नहीं होते, यानी उन्होंने किसी संस्थान में कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हुआ होता। ऐसे नॉन प्रोफेशनल्स में प्राय स्कूल या कॉलेज के छात्र हो सकते हैं, स्कूल में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्र हो सकते हैं, किशोर हो सकते हैं, परिपक्व महिलाएं हो सकती हैं या अन्य वयस्क लोग जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई डिग्री, डिप्लोमा, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि प्राप्त नहीं होता। उन लोगों को भी हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के रूप में शामिल कर सकते हैं और ऐसे लोगों की सेवाओं के लिए हम उनको कुछ भुगतान या कुछ आंशिक रूप से हम भुगतान कर सकते हैं।